मध्य प्रदेश के खंडवा से सियासी ड्रामे की तस्वीर सामने आई है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईंधन बचाने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसी अपील के बीच में मंत्री का काफिला सवालों से घिर गया। प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी खंडवा में 15 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ नजर आए और इसी को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। मामला इतना बढ़ा कि पुलिस को दखल देना पड़ा। देखिए खास रिपोर्ट। खंडवा में सियासी ड्रामा लाइव। मंत्री के काफिले पर उठे सवाल। 15 से ज्यादा गाड़ियों के साथ नजर आए मंत्री लोधी। कांग्रेस ने काफिला रोकने की दी चेतावनी। नेता प्रतिपक्ष दीपक राठौर हिरासत में। मंत्री की सफाई, काफिला कम करने के दिए निर्देश। खंडवा में उस वक्त सियासी ड्रामा शुरू हो गया जब पीएम नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचवाने की अपील के बीच प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी 15 से ज्यादा वाहनों के काफिले के साथ शहर में घूमते हुए नजर आए। मंत्री का ये काफिला जैसे ही सड़कों पर निकला, वैसे ही कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया। कांग्रेस नेता ने काफिले को रोकने की चेतावनी दी तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर कोतवाली थाने पहुंचा दिया। जी से बात करेंगे। मोदी जी ने जो आह्वान किया हुआ है कि आप पेट्रोल खर्च करो ना। इंकलाब जिंदाबाद। देखिए, बीजेपी के शासन में आप मंत्री से नहीं मिल सकते हो। उन्होंने, मोदी जी ने आह्वान किया था कि आप कम गाड़ी से चलो, तो उनके मंत्री साइकिल से चल रहे क्या? आने वाले वक्त में, आज तो आपने मेरे को पकड़ लिया, लेकिन आने वाले वक्त में कोई भी बड़ा नेता या विधायक या सांसद या महापौर गाड़ी में दिखा तो हम उसकी गाड़ी बंद करके चाबी ले लेंगे। हम आज क्या करने वाले थे तुम? आज हम प्रधानमंत्री से मिलना चाह रहे थे और खंडवा के हित में बात करना चाह रहे थे कि आपने खंडवा मुंदी रोड क्यों नहीं बनाया, आपने खंडवा का रेलवे ब्रिज क्यों नहीं बनाया, इतने घरों को रेलवे तोड़ रहा है, उस पर क्यों नहीं आपने कार्रवाई करी। वहीं मामले में मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने सफाई देते हुए कहा कि काफिले में वाहनों की संख्या अधिक होने पर उन्होंने खुद कलेक्टर को इसे कम करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि जिले में शासकीय अमले में पेट्रोल डीजल की खपत कम करने को लेकर बैठक में निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर कई लोग एक साथ जा रहे हैं तो एक ही वाहन का उपयोग करें। ये प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की जो अपील है उसका पालन होना चाहिए। अभी मैंने कलेक्टर महोदय को भी निर्देशित किया है। सुबह मेरे अमले में बहुत सारी गाड़ियाँ थी तो मैंने कलेक्टर को कहा कि भाई इतनी गाड़ियाँ साथ में चलाने का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी गाड़ियां वापस कर दी गई और अभी बैठक के दौरान भी मैं निर्देशित करने वाला हूं कि ज़िले में शासकीय अमलों में कितना पेट्रोल खपत होता है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान आने के बाद उसकी एक रचना योजना बना के कि पेट्रोल और डीजल की खपत हमारे खंडवा ज़िले में कम होना चाहिए, किस प्रकार से शासकीय स्तर पर हम उसको कम कर सकते हैं और आम जनमानस से भी किस प्रकार से अपील कर सकते हैं कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही डीजल पेट्रोल उपयोग करें। अगर एक गाड़ी है तो 2-3 लोग अगर एक साथ एक ही डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं तो एक गाड़ी का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला के ये बचत करने का, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है तो उसको खंडवा जिले में भी लागू करने का निर्देश में देने वाला। आपके काफिले में नियम टूटे, कांग्रेस नेता विरोध करने आने वाले थे, उनको हिरासत में भी लिया गया है, तो ओवरऑल तो ये आपके संदेश सही नहीं दी। देखिए, कांग्रेस के लोग जब विरोध करते हैं तो उनका कोई वैसा मोटिव होता नहीं, उनका कुल मिला के राजनीतिक मोटिव रहता है। और कांग्रेस के लोग विरोध करने आते हैं तो मुझे उन पर हंसी आती, क्योंकि उनके शासनकाल में जिस प्रकार की परिस्थितियाँ थीं, जिस प्रकार से गरीब आदमी परेशान था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतनी योजनाएं चलाई हैं कि उन सारी योजनाओं का नाम आम आदमी को मिल रहा है। अंत्योदय की हम बात करते हैं और उस पर काम भी करते हैं। तो कांग्रेस के लोगों का एक काम ही है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वितंडा खड़ा करने का कांग्रेस का काम होता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को सोचना चाहिए। जनता लगातार उनको नकार रही है,
जनता लगातार उनको रिफ्यूज कर रही है। अभी जो चुनाव रिजल्ट आए हैं उसमें भी कांग्रेस को जनता ने सबक सिखाने का काम किया है। तो कांग्रेस की बातों को गंभीरता से पब्लिक भी नहीं लेती और हम लोग भी नहीं लेते। तो खंडवा में एक तरफ मंत्री की अपील और दूसरी तरफ उन्हीं के काफिले पर उठते सवाल। अब देखना होगा कि ईंधन बचत की सियासत में आगे क्या रुख सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, खंडवा।